नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार यादव हमीर अहमद मेमोरियल गर्ल्स सेंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 संस्कृत विषय के अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का प्रारंभ करूंगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि नाम से ही जाना जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है वो महाकवि कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। नाटकों में सबसे प्रसिद्ध नाटक है और इस नाटक में सबसे प्रमुख जो है वो इसका चतुर्थ अंक है और उसी चतुर्थ अंक को आज हम व्याख्यायित करेंगे, पढ़ाएंगे। आप सभी लोग उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थो अंक। आकाशे रम्यांतरा कमलिनी हरितैः इत्यादि। आकाशे, आकाशे का आकाश मार्ग से या आकाशवाणी के द्वारा आकाश में, रम्यांतरा कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैः नियमित अर्घमयूख तापः भूयात् कुशेशे रजो मृदुरेणु अस्या शांतानुकूलपवनस् शिवस्य पंथा। रम्यांतरा कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैः नियमित अर्घमयूख तापः भूयात् कुशेशे रजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूलपवनस् शिवस्य पंथा। आकाशे यानी आकाश में, इसका हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। रम्यांतरा, रम्यांतरा का अर्थ होता है सुंदर। रम्यांतरा का अर्थ क्या होता है? सुंदर। कमलिनी हरितैः, कमलिनी माने कमल लताओं, हरितैः माने हरे भरे। सरोभी, सरोभी माने तालाबों से। छाया द्रुमई, छाया माने छाया होती है, द्रुमई माने वृक्षों की। नियमित अर्घमयूख तापः, नियमित अर्घमयूख तापः, नियमित माने कम किया गया या रोका गया। अर्घमयूख तापः, अर्घ माने होता है सूर्य, मयूख माने होता है किरणों के, तापा माने ताप। भूयात, भूयात का अर्थ होता है अत्यधिक, भूयात का अर्थ होता है अत्यधिक या हो। कुशेशे, कुशेशे रजो मृदुरेणु, यानी कुशेशे माने कमलों के पराग से कोमल धूल वाला। कुशेशे रजो मृदु रेणु अस्या, कुशेशे माने कमलों के, रजो माने पराग से, मृदु माने कोमल, रेणु माने धूल से, अस्या माने इसका। शांता अनुकूल पवनस, शांता यानी शांत हो, पवनस अनुकूल और वायु इसके अनुकूल हो। शिवस्य पंथा, पंथा माने मार्ग, शिवस्य माने कल्याणकारी। तो इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी शकुंतला की विदाई हो रही है और विदाई के समय आकाश में कहते हैं उसके पिता कर्ण, पालित पिता कर्ण, वो कहते हैं कि रम्यांतरा कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैः नियमित अर्घमयूख तापः भूयात् कुशेशे रजो मृदुरेणु अस्या शांतानुकूलपवनस्य शिवस्य पंथा। अस्य, अस्य का अर्थ इसका, किसका? यानी इस जाती हुई शकुंतला का। पंथा, पंथा का अर्थ मार्ग। अस्याः पंथा यानी इस शकुंतला का मार्ग। कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलिनी हरितैः माने कमल लताओं से हरे भरे। सरोभी माने तालाबों से। रम्यांतरा मनोहर, मध्य भाग वाला, मनोहर मध्य भाग वाला हो। और छाया द्रुमैः नियमित अर्घमयूख तापः, छाया द्रुमैः माने छायादार वृक्ष
वृक्षों से, कम किए गए सूर्य की किरणों के ताप वाला, कुशेषे रजो मृदु रेणु अस्या, कुशेषे रजो मृदु रेणु, कुशेषे माने कमलों के पराग से, कमलों के पराग से मृदु रेणु धूल वाला, कोमल धूल वाला, यानी कमलों के पराग से कोमल धूल वाला, तथा शांतानुकूल पवनः च, शांत और अनुकूल वायु से युक्त शिवस्य पंथा, इसका मार्ग कल्याणकारी हो। देखते हैं इसका फिर से, अस्याह पंथा, तीसरी लाइन से हम देखते हैं, तीसरी लाइन में मृदु रेणु अस्याह, अस्याह यहां से और चौथी लाइन से पंथा, नहीं अस्याह पंथा, इस शकुंतला का मार्ग, कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमल लताओं से हरे भरे तालाबों से युक्त, रम्यांतर मनोहर मध्य भाग वाला, छाया द्रुमयी नियमित अर्घमयूखता का, छायादार वृक्षों से कम किए गए सूर्य की किरणों के ताप वाला, कुशेषे रजो, कमलों के पराग से, कमलों के पराग से मृदु कोमल रेणु धूल वाला, तथा शांतानुकूल पवनस्य, शांत और अनुकूल पवन से युक्त, एवं शिवस्य भूयात्, कल्याणकारी हो या कल्याणमय हो। सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्, सर्वे का अर्थ सभी, सविस्मयम् आश्चर्यचकित होकर के या आश्चर्य के साथ, आकर्णयन् का अर्थ सुनते हैं, यानी सभी इस आकाशवाणी को आश्चर्यचकित होकर के सुनते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। गौतमी, यानी गौतमी कहती है शकुंतला से कि जाते हे पुत्री, ज्ञातिजन सिनद्धम अभिज्ञा अनुज्ञातम अगमनाशी तपोवन देवता भी प्रणम भगवती, जाते हे पुत्री ज्ञातिजन सिनग्धाभी, ज्ञातिजन सिनग्धाभी माने बांधव जनों की स्त्रियों की तरह, सगे संबंधियों की स्त्रियों की तरह स्नेह करने वाली, स्नग्ध अभि अनुज्ञातम अगमनाश, यानी बंधु बांधवों या सगे संबंधियों के स्त्रियों की तरह प्रेम करने वाली, तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं की या तपोवन के देवियों के द्वारा तुम्हें अनुज्ञातुम अगमनाश, जाने की आज्ञा मिल चुकी है, इसलिए प्रणम भगवती। तो इन पूज्य, भगवती माने देवियों को, इन पूज्य देवियों को प्रणाम करो। गौतमी कहती है कि हे पुत्री, बंधु बांधवों या सगे संबंधियों की स्त्रियों की तरह स्नेह करने वाली, तपोवन देवता भी, तपोवन की देवियों के द्वारा तुम्हें जाने की अनुमति या आज्ञा मिल गई है, तुम प्रणाम भगवती, इन पूज्य देवियों को प्रणाम करो। शकुंतला, फिर शकुंतला क्या करती है कि प्रणाम परिक्रम, यानी प्रणाम करती हुई चारों ओर घूमकर, प्रणाम करती हुई चारों ओर घूमकर, जनांतिकम, जनांतिकम माने हाथ की ओट से या हाथ से ओट करके दूसरी ओर, हाथ से ओट करके दूसरी ओर, यानी हाथ से अपने चेहरे को ढक करके दूसरी ओर, हला प्रियम बदे, हला का सखी, हे सखी प्रियम बदे, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुका, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्याश्रम पदम परित्यज्यन्त्या दुखेन मे चरणों पुरतः प्रवर्तते। हला प्रियम बदे, हे सखी प्रियम बदा, आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया, आर्यपुत्र कौन, यानी शकुंतला के पति राजा दुष्यंत के दर्शन की उत्सुकता होते हुए भी, उत्सुकता होते हुए भी अभी आश्रम पदम परित्यज्यन्त्या, यानी इस
आश्रम भूमि को छोड़ते हुए, आश्रम पदम माने आश्रम भूमि को, परित्यज्यतया माने छोड़ते हुए, मैं चरणों मेरे पैर दुखेन पुरता प्रवर्तते, दुख के कारण या दुख के साथ, पुरता माने सामने, प्रवर्तते माने बढ़ रहे हैं, सामने या आगे बढ़ रहे हैं। हे सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र यानी पति के दर्शन की उत्सुकता के कारण भी आश्रम की भूमि को छोड़ते हुए मेरे चरण दुख के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा, इसके बाद प्रियंवदा कहती है कि न केवलम तपोवन विरह कातरा शक्येव तव्यो उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् सम अवस्था दृश्यते। प्रियंवदा कहती है न केवल तपोवन विरह कातरा शक्येव, तपोवन माने तपोवन के वियोग से, विरह माने वियोग से, कातरा माने दुखी है। हे सखी, न केवल तुम ही तपोवन के वियोग से दुखी है, तव्य उपस्थित यानी तुम्हारी विदाई का, तव्य उपस्थित वियोग से माने विदाई का, यानी तुम्हारी विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवनस्यापि, तपोवन की भी तावत सम अवस्था दृश्यते। तावत माने तुम्हारे ही समान, तुम्हारे ही समावस्था माने समान अवस्था दृश्यते माने दिखाई पड़ रही है। कहने का मतलब वो कह रही है कि हे सखी, विदाई यानी आश्रम की भूमि को छोड़ने से केवल तुम्हें ही दुख नहीं हो रहा है, बल्कि संपूर्ण तपोवन को भी दुख हो रहा है। तुम्हारे दुख से सारा ये तपोवन दुखी है। अर्थ फिर से देख लेते हैं। ना केवल सख्य यानी हे सखी, तुम ही तपोवन विरह कातरा, तपोवन के वियोग से दुखी हो। हे सखी, ना केवल तुम ही तपोवन के वियोग से दुखी हो, बल्कि तव्य उपस्थित वियोग यानी तुम्हारी विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवनस्यापि, तपोवन की भी तावत तुम्हारे ही समवस्था दृश्यते, समान अवस्था दिखाई दे रही है। अगला श्लोक देखते हैं। नहीं, उसकी विदाई की अवस्था को देख करके जो जंगल के, उस तपोवन के जो पशु पक्षी हैं, वे भी उसके दुख से दुखी हैं, उसके वियोग से दुखी हैं। आगे महाकवि कालिदास ने उसका कितना सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि शकुंतला की विदाई से दुखी होकर के जंगल के पशु पक्षियों ने भी यहाँ तक कि अपना नाचना और भोजन करना भी छोड़ दिया। देखते हैं। उद्गलित दर्भ कवलया मृगया परितप्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंजंत अश्वरीव लता। उद्गलित का मतलब उगल दिया है, यानी उगल दिया है। दर्भ कवलया, दर्भ माने होता है घास और कुश के कवलों को, मृगया माने हिरणियों ने, और परित्यक्त नर्तना मयूरा, परित्यक्त माने छोड़ दिया है, नर्तना का अर्थ नाचना, मयूरा का अर्थ मोरों ने। अपसृत पांडुपत्रा, अपसृत माने गिरा दिया है, पांडुपत्रा, पांडुपत्रा में पांडु माने पीला, पत्रा माने पत्ते को। मुंजंत अश्वरीव लता, मुंजंत माने छोड़ रही है, अश्वरीव आंसुओं को, लता लताएं। कहने का मतलब उसके वियोग से दुखी होकर के जंगल के जो हिरण हैं उन्होंने घासों को खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना बंद कर दिया है, और वृक्षों ने आंसुओं के रूप में, यानी लताओं ने या वृक्षों ने आंसुओं के रूप में अपने पीले पत्तों को गिराना प्रारंभ कर दिया है, अपने पीले पत्तों को गिरा दिया है। यानी यहाँ पर कवि ने प्रकृति को भी मानव का सहचर्य बताया है कि वह मानव के दुख से दुखी होकर के भी वे अपने दुख को प्रकट कर रही है। तो ये देखते हैं। मृगया उद्गलित दर्भ कवलया, मृगया माने हिरणियों ने दर्भ कवलया कुश के ग्रासों को उद्गलित उगल दिया है, हिरणियों ने कुश के ग्रासों को उगल दिया है। मयूरा परित्यक्त नर्तना, मोरों ने नाचना छोड़ दिया, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया
गिरा रही हैं। यानी लताएं भी या लताओं ने भी पीले पत्तों को क्या किया है, गिराया है। कहने का मतलब लताओं ने भी अपने पीले पत्तों को आंसुओं के रूप में गिराया है। फिर से देखते हैं, हिरणियों ने कुशों के ग्रास को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, लताओं ने आंसुओं के रूप में अपने पीले पत्तों को पृथ्वी पर गिरा दिया है या गिरा रही है। धन्यवाद। इसके आगे का अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाएगा।